हेलो दोस्तों, चेस द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो आपकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की पात्रता परीक्षा थी वो 22, 23 और 24 तारीख को सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और इसका जो पेपर का लेवल है वो आपका सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की जो आपकी पात्रता परीक्षा थी उससे अच्छा रहा, यानी कि उससे थोड़ा टफ रहा। आलोक राज्य के द्वारा जो पोल करवाया गया था उसके अंदर भी आप ये देख सकते हो कि 22, 23 और 24 तारीख को उनके द्वारा जो पोल करवाया गया उसमें टफ पेपर बताने वाली कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा थी। यानी कि ये बात तो तय है कि सीईटी ग्रेजुएशन की तुलना में सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पात्रता परीक्षा का पेपर टफ था, उसका लेवल थोड़ा अच्छा था। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट का पेपर थोड़ा ज्यादा टफ है और कौन सी शिफ्ट का पेपर मॉडरेट है और कौन सी शिफ्ट का पेपर इजी है। इसके अलावा क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी, और यदि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है तो किस शिफ्ट को थोड़ा फायदा होगा, किस शिफ्ट को नुकसान होगा, ये सारी की सारी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही, वैसे हो सकता है कि सभी भाई जो बंदा जिस शिफ्ट का पेपर उसने दिया है उसे अपनी शिफ्ट टफ ही लगती है, इसलिए अलग अलग कैंडिडेट्स के अलग अलग मत हो सकते हैं। कोई कहेगा कि ये शिफ्ट टफ है, कोई कहेगा कि ये शिफ्ट टफ है। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं आपको पूर्णतः एक एनालिसिस के बाद में ही यह बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट टफ रही और कौन सी शिफ्ट थोड़ी इजी रही। तो ये जो आपका पेपर है ये 6 शिफ्ट के अंदर लगा, एक तो 22 तारीख को, एक 23 तारीख को और एक 24 तारीख को। यहां पर अपने पास 2 शिफ्ट थी, यहां पर 2 शिफ्ट थी और यहां पर 2 शिफ्ट थी। तो 22 तारीख को जो पहली शिफ्ट थी इसका जो पेपर का लेवल रहा ये टफ रहा। इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट है इसका लेवल थोड़ा मॉडरेट रहा। जो पहली शिफ्ट है इसकी तुलना में जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर लगा उसका लेवल थोड़ा सिंपल था, इसलिए इसको मॉडरेट की कैटेगरी में डाला। और जो 23 तारीख को पहली शिफ्ट है ये मॉडरेट रही। 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी इसका लेवल फर्स्ट शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सिंपल था, तो इसको आप मॉडरेट तो इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, या फिर इसको मैं थोड़ा इजी बोल देता हूं। अगर 24 तारीख को पहली शिफ्ट की बात करें तो इसका लेवल मॉडरेट रहा और जो आपका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ इसका लेवल थोड़ा इजी रहा। अब यहां पर यदि हम पहली शिफ्ट की बात करें, 22 तारीख को जो पहली शिफ्ट का पेपर लगा इसके अंदर जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है उनके जो सही होने वाले क्वेश्चंस की संख्या है वो थोड़ी कम है। और यहां पर हालांकि पेपर ये सबसे ज्यादा टफ यही पेपर था, और यहां पर देखो टफ लगने के कई सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जो पहली शिफ्ट के अंदर पेपर देने जाता है उसे एक तरीके से पेपर का पैटर्न पता नहीं होता कि राजस्थान जीके कितनी पूछी जाएगी, कम पूछी जाएगी कि ज्यादा पूछी जाएगी, एडवांस मैथ ज्यादा पूछी जाएगी, अर्थमेटिक कम पूछी जाएगी, इसके अलावा हिंदी और आपकी इंग्लिश अच्छी खासी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर जो 22 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर देने जाता है उस कैंडिडेट को ये पता नहीं होता कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। लेकिन जो अगली शिफ्ट जो होती है ना, उसके दौरान जो कैंडिडेट्स पेपर देते हैं वो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपकी राजस्थान जीके कम पूछी जाने वाली है, एडवांस मैथ ज्यादा आएगी, इसके अलावा हिंदी पर ज्यादा फोकस करना है, हिंदी थोड़ी सिंपल भी आ रही है, स्कोरिंग भी है थोड़ा, वहां पर हम लोग सही कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये पेपर थोड़ा इजी लगा हो। हालांकि ये जो 22 तारीख को जो पहला शिफ्ट के अंदर जो पेपर पूछा गया है वो डेफिनेटली इन पेपर्स की तुलना में थोड़ा टफ है। और नॉर्मलाइजेशन की यदि बात करें तो यहां पर आप देखो सबसे टफ शिफ्ट कौन सी रही, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो 22 तारीख को जो पहली शिफ्ट है ये 22, 23 और 24 को लगने वाली सभी शिफ्ट के अंदर ये वाली शिफ्ट ज्यादा टफ है। वैसे जो पहली शिफ्ट है उसका चाहे आपका 22 तारीख को देख लो, चाहे 23 तारीख को देख लो, चाहे 24 तारीख को देख लो, लेवल अच्छा खासा ही है, लेवल थोड़ा ठीक ही है। लेकिन यहाँ पर जो 22 तारीख को जो पहली शिफ्ट है इसका जो पेपर है ये थोड़ा टफ कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं। यानी कि जो सबसे टफ शिफ्ट रही उसको आप कह सकते हो 22 तारीख की जो पहली शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा टफ रही। इसके अलावा आपकी ये शिफ्ट इजी है, इसके अलावा ये शिफ्ट भी इजी है। तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें
कि आपकी इस सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो पात्रता परीक्षा है, क्या इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अपनाया जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी आपका पेपर कई सारी शिफ्ट्स में हो और उनका लेवल का जो लेवल है वो भी अलग अलग हो, किसी शिफ्ट में टफ पूछ लिया जाए पेपर, किसी शिफ्ट में थोड़ा इजी पूछ लिया जाए, किसी शिफ्ट में थोड़ा मॉडरेट पूछ लिया जाए, तो सभी शिफ्ट्स के अंदर यदि पेपर के लेवल के अंदर डिफरेंस है तो डेफिनेटली उस केस में नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाती है। और यहाँ पर तो देखो, ये टफ है, ये मॉडरेट है, ये इजी है, यानी कि सभी शिफ्ट्स के अंदर जो पेपर है वो अलग अलग लेवल में पूछा जा रहा है। तो ये बात तय है कि इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस डेफिनेटली अपनाई जाएगी। आपके सीईटी ग्रेजुएशन में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, आलोक राज जी ने ट्वीट के माध्यम से बता दिया है। और हो सकता है 1 या 2 दिन के अंदर आपकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की पात्रता परीक्षा के लिए भी आलोक राज जी का ट्वीट आ जाए कि आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल पात्रता परीक्षा के अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा हो सकता है उनका 1-2 दिन के अंदर आपको ट्वीट देखने को भी मिल जाए। तो दूसरी बात हुई कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस इसके अंदर अपनाई जाएगी, और यदि नॉर्मलाइजेशन हुआ तो किस शिफ्ट के नंबर बढ़ सकते हैं या फिर किस शिफ्ट के नंबर थोड़े कम हो सकते हैं, इस बिंदु पर अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के दौरान होता क्या है, देखो, जैसे मानो यहां पर आप ऐसे समझ लो कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का एवरेज निकाला जाता है कि इस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही, इस शिफ्ट के दौरान अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने हैं, इसके दौरान कितने हैं। इस अटेम्प्ट क्वेश्चन तो खैर वैसे 150 के 150 ही है, लेकिन कितने क्वेश्चन इस कैंडिडेट्स के सही हो रहे हैं, यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स के सही बैठ रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। उसके बाद में सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका एक एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज की तुलना में यदि आपके मान लो फर्स्ट शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके नंबर जो हैं उस एवरेज से कम आ रहे हैं तो उसके नंबर थोड़े बढ़ा दिए जाएंगे, और जो इजी शिफ्ट है यदि उनके जो नंबर हैं वो उस एवरेज से ज्यादा आ रहे हैं तो उसके नंबर थोड़े कम कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर चूंकि ये जो शिफ्ट है ये थोड़ी टफ है और यहाँ पर जो नंबर बन रहे हैं वो भी थोड़े कम बन रहे हैं, तो ज्यादा जो फायदा हो सकता है वो आपकी फर्स्ट शिफ्ट को ही हो सकता है, और कोई बहुत ज्यादा नंबर भी नहीं बढ़ेंगे, कोई 4 से 5 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में बढ़ जाएंगे। तो इस शिफ्ट को थोड़ा फायदा होगा, 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके सेकंड और थर्ड शिफ्ट के नंबर थोड़े, सेकंड और यहाँ पर आपकी 24 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है इसके नंबर थोड़े आपको कम भी देखने को मिल जाए, ज्यादा कम नहीं होंगे, तकरीबन कोई 1-आध नंबर का फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने बात की कि पेपर का लेवल कैसा रहा, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होनी है, इसके अलावा किसी शिफ्ट को कितना फायदा हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, ये सारी की सारी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आपसे की गई। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।